ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सवाल पूछा था फजर से। बहुत सारी ख़वातीन पाकिस्तान में ऐसी भी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही उम्दा और आला तालीम हासिल की हुई है, लेकिन उनको फोर्सफुली जॉब नहीं करने दी जाती है। और उसकी रेशो जो है फजर क्या है, और उससे जो है वो कितना मेंटल स्ट्रेस होता है उनको, और फिर आगे जाके वही चीज़ें जो हैं वो एक टाइम आते बीमारियों में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिज़िकल बीमारियाँ उनको होने लग जाती हैं, बिकॉज़ वो इतने अरसे से एक मेंटल स्ट्रेस का शिकार होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसका एग्जैक्ट रेशो तो मेरे पास नहीं है, पर इसका रेशो हाई बहुत है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक तो हमारा आप समझें कि सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो बच्चों की तालीम में बिलीव ही नहीं करता, कि ज़रूरत ही नहीं है। फिर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो कहता है कि अच्छा बच्ची थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए तो कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, पर बस थोड़ा सा पढ़ ले, क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आता हो, बच्चे की दवाई में क्या लिखा है, मतलब ये चीज़ें आप बेसिक मैनेज कर सकते हैं। और फिर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो है जो कहता है कि बच्ची अच्छी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, क्योंकि उसको ताकि रिश्ता अच्छा मिले। उसका पढ़ाने का उनको मकसद ये नहीं होता कि उसकी अपनी ज़िंदगी बच्चे के बना दिया रिश्ते के बहुत ज़्यादा। ये स्पेशली अर्बन आपकी जो हमारी सेटिंग्स है शहरों में, ये बहुत कॉमन है कि बच्ची हाईली एजुकेटेड हो और वो उसको अच्छे से अच्छा रिश्ता मिले, बड़े घर में हो जाए। तो ये थोड़ा सा माइंडसेट हमें चेंज करने की ज़रूरत है। मैं फिर वही बात करूँगी कि हम एज़ माँ बाप आप कैसे अपनी औलाद, अगर मुझे पता है मेरी बेटी की ख्वाहिश है कुछ करने की ज़िंदगी में, मैं जो मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी उसको। माइंड चेंज हो जाएगा। आप थोड़ा सा, मुझे लगता है बहुत चेंज होने की ज़रूरत है। आपने बेटी को खुद मुख्तार बनाना है, आपने बेटी को इंडिपेंडेंट बनाना है कि उसको किसी पे डिपेंडेंसी ना जाएगी। और जिस दिन लड़की पे इंडिपेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी, वो जुल्म नहीं सहेगी जो उसे सहना पड़ता है, वो बकवासियात नहीं सहेगी जिसके लिए वो कहती है कि यार शौहर होगा, तो वो क्या करेगी, वो डिपेंडेंट नहीं होगी तो शौहर के ऊपर भी एक बोझ नहीं होगा, तो घर अच्छा चलेगा। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ आपको कि ये जो एक माइंडसेट अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गया, क्योंकि बच्चियां पढ़ लिखी जा रही हैं, उनको पता है, तो वो उनमें वो पेशेंस नहीं रही। तो लेकिन ना मुझे ये बताएं कि क्या आपकी अगर बेटी होगी और वो एक घर में जाती है और उसका शौहर उसको मारता है, जब दिल किया मार लिया, या जो भी अब्यूज़ कर लिया, मेंटल अब्यूज़ किया, सिर्फ फिजिकल अब्यूज़ तो नहीं होता, हाँ, तो क्या आप उस आर यू ओके विद दैट कि आपकी औलाद के साथ कोई ऐसे आपके साथ ट्रीट करे? क्यों माँ बाप बच्ची को फोर्स करते हैं कि नहीं, जहाँ पे तुम गई हो वहाँ से अब तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा? आपने मुझे उसी क्वेश्चन पे यही बात मैं आपसे करने लगा था फजर। मुझे अब यही बताएं, अगर यही माइंडसेट है कि हम तो बर्दाश्त कर लेते थे, आजकल की बच्चियों से तो एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं होता। हमारी स्ट्रक्चरिंग कल्चर की ऐसे हुई हुई है कि मैं एज अ हस्बैंड एक्सपेक्ट करूंगा कि जिस तरह मेरी माँ बर्दाश्त करती रही है, मेरी बीवी अगर वैसा नहीं करेगी तो कम से कम 50% तो बर्दाश्त कर ही लेगी ना, जो जाती होती है। लेकिन ये आपकी कसूर नहीं है, ये माओं का ही कसूर है। औरतों की दुश्मन है। बिल्कुल, मैं आपको टीवी पे बैठ के कह रही है इन्हें मत लेने दो अपनी मर्जी के कपड़े, इन्हें पहले दिन ही मत कहो कि अपनी मर्जी के कपड़े, ये क्या है? और पता है क्यों? बिकॉज़ यू हैव लिव्ड योर एंटायर लाइफ। आप चाह रहे वही मिजरेबल लाइफ आगे भी जिए। आई वांट टू नो कि ये स्ट्रक्चर माएँ अपने बेटों को नहीं बताएंगी, पहले सिखाएंगी बेटा जो मेरे साथ वो गलत था। बिल्कुल एग्जैक्टली। सो माँ की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो माँ जो वो ज़िंदगी गुजार रही है, कि वो अपने बच्चे को, बेटे को, देखिए जहाँ पे बच्चियों को तालीम देनी ज़रूरी है, वो इसमें हमें होलिस्टिक सोच रखने की ज़रूरत है एज अ सोसाइटी, कि आपने लड़के को भी एजुकेट करना है कि आपकी क्या लाइफ होनी चाहिए, आप कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट दोनों जगह से आनी चाहिए। बीवी का भी काम है हस्बैंड को रिस्पेक्ट करना, हस्बैंड का भी काम है इसको रिस्पेक्ट करना।